हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मैं अभी इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ कि मैं ये वीडियो यूट्यूब में डालूँगी या नहीं, क्योंकि इस वीडियो के पीछे कोई भी फैक्ट नहीं है, कुछ भी इससे होगा नहीं आपको कि मैं अकेले बैठी हुई हूँ, रात के 3 बज रहे हैं और इतने टाइम से जो मैंने कंटेंट नहीं डाला। मैंने अपने आप से रिजोल्यूशन लिया था कि इस साल मतलब ना कैसे भी करके कंटेंट मुझे डालना है। फेमस तो नहीं, बट ये कि मेरा पैसों का ही था, मुझे पैसे कमाने हैं। ज़रिया बहुत है पैसे कमाने का, बट फैमिलीज़ ऑलवेज़ वांट कि उनको पैसे एकेडमिक्स लेवल से मिले या तो फिर पढ़ने वढ़ने के बाद ही मिले, जो कि समवेयर दे आर राइट, दे आर ऑलवेज़ राइट। सो एनीवेज, तो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि लास्ट में अचानक से मुझे एक कॉल आता है दैट यू हैव वी आर डन विथ योर सर्विसेज। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड फॉर बीइंग विथ अस। आई वाज लाइक व्हाट जस्ट हैपन, मतलब एक दिन में वो बोलते हैं ना कि पूरी लाइफ ही बदल जाती है, तो वो चीज़ हुई मेरे साथ। ठीक है, मई मान सकते हैं 12 मई से मेरी जॉब छीनी है, तो वो 2 महीने तक मेरे बीच में इतने गंदे टाइम आए हैं ना। एक बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट चीज़ हुई है जो मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कैमरे के सामने, क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं किसी के सामने भी चीज़ें रखूँ, अपना स्ट्रगल बताऊँ। चीज़ें सीखी हैं, बहुत से लोग मेरे जीवन से गए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस थे। एंड she is not there. That's the thing. Let's not talk about this thing, but let's focus on the topic which we are discussing. मेरी जैसी ही जॉब चली गई, a big shout out to Shamika. Shamika, you all know that she is a very good content creator. That girl literally helped me out. उसने मुझे अपना घर दिया रहने के लिए, and one of my biggest cheerleader, she is my sister, साक्षी दी. सो दीज 2 गर्ल्स हेल्प मी आउट लाइक हेल्प। मतलब इन लोगों ने मेरा इतने ही गंदे टाइम पे साथ दिया है ना। बात ये थी कि अब मेरे पास जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब जब मेरे पास बहुत अच्छे पैकेज में मेरी जॉब लगी है, मैनिफेस्टेड जो मैंने की मिल चुका है गाइस, नहीं क्यों मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि तो वही है ना कि जब आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर लेते हो ना, मतलब आप समझ रहे 1 नहीं 2 नहीं 3 साल तक आपने जब स्ट्रगल किया, स्पेशली ये साल तो मेरा बहुत ही वर्स्ट गया है। मतलब भगवान कभी मेरे दुश्मन को भी नहीं दिया ऐसा। एटलीस्ट उनके पास उनकी फैमिली थी सपोर्ट करने की, मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई, कोई नहीं था। मेरे को भगवान ने दिया तो मेरे को खुशी नहीं है। जब मेरा जिस दिन हुआ था, मेरे को ऑफ़र लेटर आया था, मतलब शमिका थी मेरे पास, तो मैंने बोला शमिका मेरी जॉब लग गई है, वर्क फ्रॉम होम है, 3 महीने के लिए मुझे पुणे शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल गया है। शी वॉज़ वेरी हैप्पी, बट मेरे मुंह में कोई भी सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस नहीं थी। मैंने बस वॉशरूम में गई और मेरे आँख से बस 2 आंसू टपके, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देख लिया है 1 साल में। उसके बाद जब आपके साथ इतना ज़्यादा बुरा होता है तो फिर आपको लगता है फैमिली ही सब कुछ होती है। हर बार मैं सोचती हूँ वो चीज़ पूरी होती है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। मैं कर लेती हूँ क्योंकि मैं किसी भी चीज़ से अब रुकती नहीं हूँ। तो मेरे को बस इतना समझ में आ गया कि भाई फैमिली इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपको सपोर्ट करे या ना करे, एट द एंड ऑफ द डे फैमिली इज़ एवरीथिंग। के बिना रह लेंगे, लेकिन आप उनके बिना कभी नहीं रह सकते। ये चीज़ समझ में आए। अब सामने वाला कितने बार करोड़ बार मना रहे हो, मने ना मने, डजेंट मैटर, लेकिन अगर सामने माँ बाप की प्रेजेंस होती है ना, भले वो आपको चिल्ला रहे हैं, वो सुकून लगता है पीरियड ऑफ टाइम के बाद कि भाई घर पे ना सबसे बेस्ट है। अब मेरा बस इतना है कि मेरे पास चीज़ें आ गई हैं, बट स्टिल मैं हैप्पी नहीं हूँ। आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल जब कर लेते हो ना कि कंटिन्यू आपके पास घर नहीं है रहने के लिए, आप बस दर दर भटक रहे हो, लोगों के पास रह रहे हो। आई गेस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, तो मैं बस इस व्लॉग चीज़ें यही समझाना चाहती हूँ कि मैंने मतलब अपने इतनी गंदी सिचुएशंस में एक ही चीज़ जो मैंने कॉमन हर एक सिचुएशन से सीखी, पेशेंस बहुत ही बड़ी चीज़ है। बोल रही हूँ तो सच में मानो इस चीज़ को। कुछ भी अच्छा होने से पहले बहुत बुरा होता है। आपको लगता है कि भाई हमारा क्यों नहीं हो रहा है, दुनिया भर के लोगों का हो रहा है, वो तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, उनका भगवान पहले करवा दे रहे हैं। पर आपका इसलिए नहीं होता है क्योंकि पेशेंस अगर आपके पास है ना, तो आपको यहाँ से ना वहाँ लेके जा सकता है। कि पेशेंस से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपीरियंस से आपको फेलियर मिलता है। आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इस पर्टिकुलर नीश में गुड हो या बैड हो, ये चीज़ आपके लिए बनी है या चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। कि भाई अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि तुमको करना क्या है। हमेशा अपने अंदर पेशेंस रखो,
दूसरी चीज़, तो जब वो सक्सेस देता तो तू हैंडल कर पाएगी कि नहीं, बीच में वो आपको एक्सपीरियंस देता है, सबसे वर्स्ट वो चीज़ आपने ये सीखी। तीसरी ये चीज़ को सामने वाला कितना भी गिराना चाहे, थोड़ा आप इंटरव्यू दो, फॉर एग्जाम्पल सामने वाला इंटरव्यू आपको रिजेक्ट कर रहा है, नेवर एवर बी फील शैटर्ड कि भाई तू यूजलेस है, तू कुछ भी नहीं कर पाएगी कभी। बट समवेयर अपने सॉर्ट ऑफ बैक ऑफ माइंड में ये रखो कि तूने कुछ गलती करी होगी, और हर एक इंटरव्यू से आप सीखो कि आपने क्या गलती करी, सुधारो, और फिर नेक्स्ट बार उसी सेम कॉन्फिडेंस से जाओ और फोड़ के आ जाओ। भी आपकी फैमिली सपोर्ट ना कर रही हो, भगवान एक व्यक्ति को ज़रूर भेजता है, अगर एक चीज़ छीनता है सब चीज़ देता भी है, क्या वो सुधार के चला भी जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप दैट पर्सन इन योर लाइफ एवर एंड एवर, हैव दैट पर्सन इन माई लाइफ। I am very grateful because that person literally helped me out in every single situation where I feel that I am done with my life. He's the one person who always helped me, always tell me just be patient Vinny, something is on your way. मुझे आज मेरी चीज़ मिल गई जो जिस चीज़ के लिए मैं पागल हो रही थी। तो अब ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है गाइज, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट इतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातें करने से ये मत समझना कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हूँ, वैसे तो मैं हूँ, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही समझती हूँ। 3 बजे उठ के, ऐसा नहीं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या वो ऐसा वैसा है, मैंने नाइट शिफ्ट करी इसलिए मुझे नींद नहीं आती रात। तुम सब मेरे ही हो, दीज आर पीपल्स वो नेवर जज मी। एकदम बेसलेस सा भी कोई वीडियो डाल दूँगी, द फर्स्ट वन वो ऑलवेज कमेंट, लाइक एंड शेयर ऑन देयर स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू 46 or 50 पीपल्स हु इज़ वॉचिंग मी ओवर देयर फ़ोन, लैपटॉप और पीसी। कोई रास्ता नहीं है, बस अब मुझे आगे ही बढ़ना है, ये सोचो। और आप लोग भी यही सोचो, अपने माँ बाप को प्राउड फील कर। दिस इज़ द हाई टाइम। 18 से लेकर 25 के बीच में ही कुछ साल होते हैं जिसमें आप अपनी करवा देते हो, ठीक है। घर वाले भी देखते हैं इसलिए मैं गाली नहीं दूँगी, वैसे भी मैं देती नहीं हूँ, बट स्टिल ठीक है, फॉर अ सेफर साइड। द वीडियो इज़ गेटिंग टू मच इमोशनल एंड हाइपोथेटिक एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंटेलेक्चुअल। आई डोंट थिंक सो, आई साउंड्स वेरी इंटेलेक्चुअल इन दिस वीडियो, बट एनीवेज अपनी लाइफ में फोकस, माँ बाप से हमेशा कनेक्ट रहो, उनकी रिस्पेक्ट करो, यदि वही तुम्हारे साथ आएंगे। मुँह दुख रहा है भाई लेजिट बोल के। फोकस ऑन वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ, कोई गोइंग बैक मत करना, जो काम करो उसमें डटे रहो, लगे रहो। So that's all from my end. This is the last time I'm repeating this sentence कि मुझे जाना है सोने, और बस अब हो गया भाई, मेरा मुंह बहुत ज़्यादा दुख रहा है। बाय बाय, जा रही हूँ सोने, बाय।